राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 साल पूरे होने पर आज देश भर के शिक्षा से जुड़े लोगों को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। इस मौके पर शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई बड़े ऐलान भी कर सकते हैं पीएम मोदी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में हंगामा करने वाले सांसदों को चेतावनी दी। सदस्य अपने आचरण और व्यवहार में मर्यादाओं का ध्यान रखें। भविष्य में परंपरा टूटी तो करनी पड़ेगी कड़ी कार्रवाई। यूपी विजय के लिए दिल्ली में बीजेपी की बैठक आज दूसरा दिन। 2022 चुनाव में जीत को लेकर आज अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के नेताओं की होगी बैठक में सीएम योगी रहेंगे मौजूद। बागपत जिले के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जिला अस्पताल पर ऑक्सीजन प्लांट का लिया जायजा। सिसाना गांव पहुंचकर गांव वालों से भी मुलाकात की। बागपत दौरे पर सीएम योगी ने प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने एक छोटे बच्चे को $2 भी दिया तो स्कूली बच्चों को स्कूल बैग और लाभार्थियों को राशन किट भी दिए। बागपत दौरे पर पहुंचे सीएम ने कहा 120 करोड़ की लागत से विकास कार्य हुए। रमाला चीनी मिल दुगनी क्षमता से चल रही। उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की नई बुकलेट। पिछले 4 साल के कार्यकाल के विकास कार्यों का हिसाब दिया। नए नारे, इरादे, नेक काम अनेक के साथ 2022 की तैयारी। बीजेपी की बुकलेट पर पहले पेज पर रामलला विराजमान की तस्वीर। मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया राम के नाम पर राजनीति और व्यवसायी का आरोप। समस्याओं को लेकर सख्त हुई सरकार। अधिकारियों को लोगों को समस्या को गंभीरता से लेने के निर्देश। हर महीने देनी होगी रिपोर्ट और रिजल्ट। आज देहरादून में बीजेपी पदाधिकारी की हुई बैठक। चुनाव को देखते हुए बनाई गई 5 कमेटियां। चुनावी रणनीति पर चर्चा। प्राक्तनों को घेरने की बात। एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा जीवीके ने हड़ताली कर्मचारियों पर दर्ज कराई एफआईआर। जिलों में डीएम के माध्यम से एम्बुलेंस चलाने की रूपरेखा तैयार। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के आवास का हुआ भूमि पूजन। स्मृति ईरानी के बेटे जौहर ईरानी ने किया भूमि पूजन। गौरीगंज में 11 बिस्वा जमीन पर बनेगा स्मृति ईरानी का आवास। यूपी में कर्मचारियों के लिए जल्द महंगाई भत्ता जारी कर सकती है यूपी सरकार। सीएम योगी के पास पहुंचा प्रस्ताव। नई बिजली दरों को लेकर विद्युत नियामक आयोग का बड़ा फैसला। यूपी में न लगेगा रेगुलेटरी सरचार्ज और नहीं बढ़ेगी बिजली की दरें। यूपी पीसीएल ने बिजली रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने का भेजा था प्रस्ताव। बाराबंकी हादसे को लेकर एआरटीओ की तरफ से एनएचएआई अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई। एआरटीओ ने टोल प्लाजा के अधिकारियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। बाराबंकी बस हादसे पर बड़ा खुलासा। डबल डेकर बस का 32 बार हो चुका था चालान। पाबंदी के बावजूद चल रही थी बस। रोहिंग्या महिला ट्रैफिकिंग का मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपी आज से 7 दिन तक रहेंगे एटीएस की रिमांड पर। पूछताछ में आरोपियों का जम्मू, हैदराबाद, मेरठ और अलीगढ़ का कनेक्शन सामने आया। अलकायदा आतंकी मिनहाज और मसीरुद्दीन की रिमांड पूरी हुई। संदिग्ध आतंकियों ने नहीं कबूला कानपुर से जुड़ा कोई राज। 12 फरार संदिग्ध युवकों की तलाश में एटीएस। बदायूं के दातागंज कोतवाली इलाके में हॉरर किलिंग का मामला। गांव के लड़के से प्रेम संबंध की वजह से नाराज भाई और पिता ने थाने के गेट पर लड़की की चाकू से गोदकर हत्या की। चंदौली के धानापुर के नरौली घाट के पास गंगा नदी में युवक युवती का बंधा शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। पीसीआर पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों ने बिना किसी वजह से सड़क पर जा रहे युवक को रोककर मारपीट की। बाराबंकी के देवा तिराहे पर युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा। युवती कार हटाने को लेकर दारोगा से तू मैं करती दिखी। दारोगा पर कार चढ़ाने की भी कोशिश की। कुशीनगर के तमकुही के तिनफेड़िया पुलिस चौकी के पास दबंगों ने युवक को रोककर उसकी पिटाई की। रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि इलाके में मंदाकिनी नदी में गिरी तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार शख्स की मौत। पुल के पास कार को मोड़ने के दौरान हादसा।